जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, आपकी पेंशन बढ़ाने को लेकर। दोस्तों, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लेटर जारी किया था 17 जनवरी 2013 का, जिसमें यह लिखा गया था कि आपकी रैंक के अनुसार, आपके ग्रुप के अनुसार आपको नोशनल मैक्सिमम देंगे, लेकिन नोशनल मैक्सिमम ना देके, आपकी पेंशन मैक्सिमम पर सेट ना करके आपको दे दी गई वन रैंक वन पेंशन, और उसमें दे दिया गया एवरेज, जिसमें आपकी पेंशन मैक्सिमम होने की बजाय मिनिमम हो गई। अलग अलग रैंकों की अलग अलग पेंशन हो गई, किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की माइनस में चली गई। यानी पेंशन में बहुत सी गलतियां, बहुत सी विसंगतियां। जब से वन रैंक वन पेंशन लागू हुई और अब तक सिर्फ परेशानी ही बढ़ी है ओआरस की, जेसीओस की, एससीओस की, क्योंकि जो पेंशन मैक्सिमम होनी चाहिए थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर 17/1/2013 के अनुसार, वो आपकी पेंशन मैक्सिमम नहीं हुई। तो दोस्तों, अब इस पर कोर्ट केस होगा या फिर कोर्ट केस हो भी गया होगा। दोस्तों, हम डिमांड कर रहे हैं नोशनल मैक्सिमम के फायदे की, कि कैसे आपको वन रैंक वन पेंशन से ज्यादा फायदा आपको नोशनल मैक्सिमम पर होगा। इसी की हम डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, अगर नोशनल मैक्सिमम लागू होता है तो हर एक रैंक को फायदा हो जाएगा। जैसा आपको पता है, 5th सीपीसी तक, 5वें पे कमीशन तक, सबसे पहले पे स्केल का टॉप अप अमाउंट का यूज करके आपकी पेंशन सेट करी जाती थी 5th सीपीसी तक। लेकिन दोस्तों, बाद में जब वन रैंक वन पेंशन लागू हुई तो उसमें आपको एवरेज दे दिया। जैसे ही आपको एवरेज दिया गया, मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज निकाल के, तो दोस्तों आपकी पेंशन मिनिमम हो गई। भले ही जवानों की पेंशन बढ़ी, लेकिन वो एक मिनिमम पेंशन है। हम उसमें ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज्यादा पेंशन है या फिर मैक्सिमम पेंशन है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नोशनल मैक्सिमम की, और इसके मैं आपको फायदे भी बताऊंगा और कुछ मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा रैंकों पर यूज करके, कि अगर हम नोशनल मैक्सिमम का सही इस्तेमाल करें तो कैसे आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी 17/1/2013 के लेटर के अनुसार। तो दोस्तों, कुछ रूल्स रेगुलेशन भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों अगर भारत सरकार इसे लागू कर देती है, जैसा कि हम कोर्ट केस भी करेंगे इस पर, अगर जीत हमारी होती है तो फिर आप सोचिए कि आपको नोशनल मैक्सिमम का फायदा मिलेगा, मैक्सिमम ही आपकी पेंशन सेट होगी। बस जो एवरेज है फिर वो आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, यही काम हमें करना है। तो दोस्तों, नोशनल मैक्सिमम पे जो मेरी नॉलेज है, इसके अनुसार आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी ये मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो मैं आपको समझा रहा हूं इसकी नॉलेज ये हर एक पेंशनर के पास पहुंचे, हर एक के पास ये पहुंचे। इसलिए इस वीडियो को आप हर एक ग्रुप में शेयर करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी अच्छी जानकारियां आपके काम के लिए मैं लाता रहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओआर जेसीओस की पेंशन बढ़ेगी नोशनल मैक्सिमम से। एमओडी के लेटर 17/1/2013 के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लेटर तो निकाल दिया, लेकिन ये लागू नहीं करा। इसके बदले आपको दे दिया एवरेज, एक मिनिमम पेंशन। तो यही हमें एवरेज नहीं चाहिए। नोशनल मैक्सिमम के फायदे क्या क्या होने वाले हैं, कुछ मैं आपको पॉइंट समझा देता हूं। जवान जेसीओस की सर्विस और ग्रुप के हिसाब से पेंशन, वो भी मैक्सिमम पेंशन। जैसा मैंने आपको बताया, इस लेटर के अनुसार जवान जेसीओस की सर्विस के हिसाब से, उनके ग्रुप के हिसाब से मैक्सिमम पेंशन। मैक्सिमम पेंशन कैसे होगी ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है एवरेज या फिर मिनिमम पेंशन को खत्म करना। जी हां दोस्तों, इस लेटर का एक उद्देश्य है, मेन पॉइंट है कि जो मिनिमम पेंशन है या फिर जो एवरेज पेंशन है उसको खत्म करना। जो आपको वन रैंक वन पेंशन पे एवरेज पेंशन मिल रही है उसको खत्म करना। और दोस्तों, वो हमें चाहिए भी नहीं। जो ओआरओपी में इतनी सारी विसंगतियां हैं दोस्तों, ये आगे क्या सुधर पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या भारत सरकार इसे ठीक कर पाएगी? लेकिन इसके बेस पर हम कुछ ऐसा फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं,
हम ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जिसमें आपकी पेंशन बढ़ जाए, मैक्सिमम बढ़ोतरी हो जाए। ओआरओपी की जो विसंगतियां है वो तो रहेंगी, और भारत सरकार ने अभी तक उस पर कोई काम नहीं करा है, और ये भी नहीं बताया कि ये सुधरेगी कैसे। वही हाल ओआरओपी 3 ओआरओपी 4 में भी होगा। तो इससे बेटर है कि हम कोई ऐसी चीज लागू कर दें जिससे आपकी मैक्सिमम बढ़ोतरी हो जाए। तो दोस्तों, नोशनल मैक्सिमम ये काम करेगा, बिल्कुल ये काम करेगा। तो मैंने आपको बताया नोशनल मैक्सिमम मिनिमम को और एवरेज को यहां पे खत्म करेगा। फिर दोस्तों, तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाना, चाहे आप एयरफोर्स के पेंशनर हो, चाहे आप नेवी के पेंशनर हो, या फिर आर्मी के पेंशनर हो, आपकी पेंशन बढ़ेगी नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से। अब दोस्तों, अगला पॉइंट, नोशनल मैक्सिमम किस पे काम करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको पता है वन रैंक वन पेंशन किस पे काम कर रही है, ये भी नोशनल पे ही काम कर रही है, बेसिक पे पर ही काम कर रही है। बस इसमें इंक्लूड कर दिया मिनिमम मैक्सिमम, एवरेज यूज कर दिया। भाई ओआरओपी जो आपकी बनाई जा रही है वो भी तो 7 सीपीसी में जो आ रहे हैं पेंशनर, वो अपनी बेसिक पे लेके आ रहे हैं, नोशनल पे लेके आ रहे हैं, तो उसमें से ही तो मिनिमम मैक्सिमम निकाला जा रहा है, एवरेज निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, सेम यही तरीका यूज होगा नोशनल मैक्सिमम में, लेकिन इसमें एवरेज यूज नहीं होगा, ना ही मिनिमम पेंशन यूज होगा। इसमें हम लेंगे मैक्सिमम पेंशन, उठाएंगे हम 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स ही, उठाएंगे हम नोशनल पे ही, बेसिक पे ही उठाएंगे, लेकिन इसमें आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। कैसे, समझते हैं। तो दोस्तों, नोशनल मैक्सिमम मैंने आपको बताया बेसिक पे और पे मैट्रिक्स पे काम करेगी नोशनल मैक्सिमम। नोशनल मैक्सिमम में पेंशन बढ़ेगी कैसे, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल समझा रहा हूं, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे नोशनल मैक्सिमम में आपको फायदा मिलेगा और आप वन रैंक वन पेंशन पे क्या पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों, सिपाही 17 साल में देखिए, ये मैंने ली है नोशनल मैक्सिमम बेसिक पे, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से, इनके ग्रुप के हिसाब से और इनकी रैंक के हिसाब से। दोस्तों, ओआरओपी में आप एक जैसी पेंशन ले रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों। जो सिपाही 15 साल का ले रहा है वही सिपाही 17 साल का भी वही पेंशन ले रहा है, जो नायक 17 साल का ले रहा है वही नायक 16 साल का भी वही ले रहा है। यानी वन रैंक वन पेंशन पे क्वालिफाइंग सर्विस तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन पेंशन आपको एक ही मिल रही है। भाई ये कैसा हो सकता है, आपने ज्यादा क्वालिफाइंग सर्विस करी, उसके साथ आपकी पेंशन भी तो बढ़नी चाहिए, वो आपको वन रैंक वन पेंशन पे कहां मिल रही है। तो दोस्तों, नोशनल मैक्सिमम आपकी क्वालिफाइंग सर्विस पे भी काम करेगा, यानी जिसकी ज्यादा क्वालिफाइंग सर्विस होगी उसके हिसाब से उसकी वही पेंशन होगी बढ़ी हुई। जैसे दोस्तों, सिपाही 17 साल, बेसिक पे होगी दोस्तों 35,000, यह है पे मैट्रिक्स के अनुसार 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस पे, 5,200 की एमएसपी और 450 क्लासिफिकेशन अलाउंस, तो टोटल आएगा 40,650। और अगर आप इसका आधा करेंगे तो एक पेंशन होगी सिपाही की 17 साल में 20,325, और 17 साल सिपाही हैं वो कितनी ले रहे हैं, 18,807 ले रहे हैं, और नोशनल मैक्सिमम में इनकी पेंशन हो जाएगी 20,325। और दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन पे जो सिपाही 19 साल का भी है वो भी 18,807 ही ले रहा है। भाई क्वालिफाइंग सर्विस 2 साल ज्यादा है एक सिपाही की, तो इनकी पेंशन बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन नोशनल मैक्सिमम में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। सिपाही की 19 साल में देखिए, पहले थी 35,000 बेसिक पे, अब हो गई है 37,200, अब इससे 5,200 की एमएसपी, 450 क्लासिफिकेशन अलाउंस, फिर हो गई है टोटल 42,850। अगर आप इसका आधा करेंगे तो 19 साल सिपाही की हो जाएगी पेंशन 21,425। तो दोस्तों, आप यहां पे देखिए, 17 साल का जो सिपाही है उसकी अलग पेंशन 20,325, और जो सिपाही 2 साल और करके आया 19 साल में उसकी पेंशन है 21,425। तो दोस्तों, आपने यहां पे देखा दोनों की पेंशन अलग अलग है, एक की है 20,325 और एक की है 21,425। तो ये है डिफरेंस। अगर ओआरओपी में देखें तो दोनों की एक ही पेंशन है, तो ये यहाँ पे नुकसान है। भाई जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस ज्यादा है उसकी तो ज्यादा पेंशन होनी चाहिए, ये तो फिर क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ाने का फायदा क्या हुआ, आगे जॉब करने का फायदा क्या हुआ। ऐसे दोस्तों, नायक का देखिए 17 साल में 41,000, ये भी इनकी रैंक, ग्रुप और क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से पेंशन है। बेसिक पे में, पे मैट्रिक्स में आप चेक भी कर सकते हैं, 41,000 बेसिक पे, 5,200 एमएसपी और क्लासिफिकेशन अलाउंस 450 रुपए, टोटल आ गया 46,650। आधा करेंगे तो एक पेंशन हो जाएगी नायक की 17 साल में 23,325। तो दोस्तों, ये है नोशनल मैक्सिमम। ऐसे दोस्तों, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन तक इनकी ऐसे ही पेंशन बढ़ेगी नोशनल मैक्सिमम से। ये है असली फायदा पे मैट्रिक्स का, जो गवर्नमेंट ने आपको नहीं दिया। लेटर तो जारी कर दिया नोशनल मैक्सिमम पे, लेकिन दिया नहीं है।
तो दोस्तों ये हम डिमांड करेंगे, भले ही हम कोर्ट केस करें इस पे, लेकिन हम एमओडी के लेटर के अनुसार ये दिखाकर हम ये हक लेंगे। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस पे अलग अलग पेंशन सर्विस और रैंक ग्रुप के हिसाब से, ये मैंने आपको बता दिया। अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से, अलग अलग रैंक के हिसाब से, अलग अलग ग्रुप के हिसाब से आपकी पेंशन डिसाइड होगी, आपकी पेंशन बढ़ेगी नोशनल मैक्सिमम पे। तो दोस्तों ये मैंने आपको चीजें समझाई नोशनल मैक्सिमम को लेकर। अगर यही चीज लागू होती है तो फिर आपकी पेंशन नोशनल मैक्सिमम ज्यादा होगी। आप देख रहे हैं एक सिपाही की 20,325 हो रही है और एक अभी सिपाही कितना ले रहा है 18,807। पहले कितना ले रहा था ओआरओपी 1 में 17,130। ऐसी नायक पहले कितना ले रहा था 18,427। अब कितना ले रहा है ओआरओपी 2 में 20,107। अब हो जाएगी नोशनल मैक्सिमम में 21,425, इतनी हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से ये नोशनल मैक्सिमम काम करता है और इससे भी ज्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है अगर नोशनल मैक्सिमम लागू होता है। इसमें एवरेज का फंडा कुछ नहीं है, ना मिनिमम है, ना मैक्सिमम है, ना एवरेज है, और वो हमें चाहिए भी नहीं। इसकी वजह से ही बहुत सी विसंगति आ गई पेंशन पे, अलग अलग पेंशन यहाँ पे डिवाइड हो गई, माइनस में चली गई पेंशन, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए नोशनल मैक्सिमम। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जो साथी हैं उनको भी पता लग पाए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां मैं लाता रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच।